नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम भगवान श्री राम के बारे में जो पिछले हफ्ते से एक कड़ी शुरू की है, आरंभ की है, उसका दूसरा भाग है भगवान श्री राम का अवतार। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में आज जहां अयोध्या है, जिसका नाम बदल कर अयोध्या ही रख दिया गया है, वहीं सरयू नदी के तट पर प्राचीन अयोध्यापुरी थी। वह अयोध्यापुरी आज की अयोध्या से बहुत बड़ी थी, क्योंकि सूर्यवंशी क्षत्रिय नरेशों का वह प्राचीन राजधानी थी। उस समय महाराज अज के पुत्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी महारानी कौशल्या, दूसरी महारानी सुमित्रा और सबसे छोटी महारानी कैकेयी थीं। महाराजा दशरथ लगभग बूढ़े हो चले थे, किंतु उनके कोई भी पुत्र न था। एक दिन महाराज ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर गुरुदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। यज्ञ और भगवान की पूजा में इतनी शक्ति है कि उसे कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन यज्ञ की विधि और मंत्रों को ठीक ठीक जानकर कराने वाली बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। जब तक कोई भी काम ठीक विधि से न हो, उसका फल कैसे मिल सकता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया। श्रृंग ऋषि ने आकर महाराज दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। जब विधि पूर्वक यज्ञ पूरा हुआ, तब पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से चमकते हुए अग्निदेवता मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हो गए। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को एक कटोरे में खीर दी और कहा, महाराज, यह खीर आप रानियों को बांट दीजिए, इससे रानियों को पुत्र होंगे। खीर देकर अग्निदेव फिर से अग्निकुंड में अदृश्य हो गए। महाराजा दशरथ ने खीर का आधा भाग बड़ी महारानी कौशल्या जी को दे दिया और बचा हुआ आधा भाग महारानी कैकेयी को दे दिया। अब दोनों ही रानियां कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से में से आधा आधा भाग तीसरी रानी सुमित्रा को दिया। अब जो चौथाई खीर बची, उसके 2 भाग करके कौशल्या जी तथा दूसरे कैकेयी जी ने सुमित्रा को देने के लिए कह दिया। कौशल्या जी तथा कैकेयी ने वे भाग सुमित्रा को देकर सभी ने मिल बांट कर खाया। भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, लेकिन कभी कदापि ऐसा होता है कि भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है, और उन्होंने बाल रूप में जन्म ले लिया। इसी से लोग भ्रम में पड़कर भगवान को मनुष्य समझने लगते हैं। महाराजा दशरथ जी के 3 रानियों को ऐसे जान पड़ा कि वे गर्भवती हो गई हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को आजकल भी रामनवमी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन ठीक दोपहर के समय भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। माता कौशल्या जी के सामने शंख, चक्र, गदा, कमल लिए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का शरीर परम सुंदर मोर के कंठ जैसे हरियाली मिले हुए चमकते हुए नीले रंग का था। वे पीतांबर पहने हुए थे। कंधे पर पीला बिजली जैसा चमकता दुपट्टा था। सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट चमचमा रहा था। कानों में रत्नों के कुंडल थे। गले में वैजंती माला थी। हाथों में कंकड़ तथा बाजूबंद थे। कमर में सोने की मड़ियों से जड़ी करधनी और चरणों में नुपुर थे। भगवान के शरीर के दिव्य प्रकाश से पूरा महल जगमगा रहा था। माता कौशल्या ने अपने सामने चतुर्भुज रूपधारी साक्षात भगवान को देखा तो वे चकित हो गई। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति की तो भगवान बोले, माँ, तुम पहले देव माता अदिति थी और आज महाराजा दशरथ कश्यप ऋषि थे। आप दोनों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया और मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा था। मैं अब इसलिए तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। माता कौशल्या ने प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप मेरे पुत्र होकर प्रकट हुए हैं तो अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए और बच्चे बन जाइए, जिससे मुझे आपको पुत्र के रूप में पाने का सुख मिले। माता के यह कहते ही वस्त्र, आभूषण, शंख, चक्र आदि अदृश्य हो गए और भगवान नन्हे से शिशु बनकर माता की गोद में आ गए। भगवान महाराजा दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिलने से बहुत ही आनंद हुआ। राजमहल में तथा पूरे नगर में उत्सव की धूम मच गई। दूसरे दिन दशमी को छोटी रानी कैकेयी जी को भी कौशल्या जी के समान ही नीले रंग के सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, और फिर सुमित्रा जी को गोरे रंग के अत्यंत सुंदर 2 जुड़वे पुत्र हुए। नामकरण के समय महर्षि वशिष्ठ जी ने माता कौशल्या के लाला का नाम श्री राम रखा। श्री कैकेयी जी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा जी के बड़े कुमार का नाम लक्ष्मण तथा छोटे कुमार का नाम शत्रुघ्न रखा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओ।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बिख भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो इस प्रकार आज दूसरा भाग संपन्न होता है। भगवान श्री राम के अवतार के बारे में हम सभी ने बहुत ही अच्छे से जाना, और यह मेरा प्रयास है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में आप सबके सम्मुख भगवान के रामावतार के बारे में जन जन तक पहुंच सकूं, इसलिए बहुत ही सरल भाषा में, जबकि आप इससे अधिक रामानंद सागर जी के रामायण में देख चुके हैं, किंतु ये सरल भाषा में और कानों में मधु के समान घोलने वाली राम की कथा तो जितनी बार भी सुने उतना ही कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आनंद का अनुभूति हुई हो मित्रों। अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट में करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।